तो आज हम करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप के बारे में। पिछली वीडियो हमने क्या डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन वगैरह हमने कर ली है, तो आज हम सीखते हैं डीकम्पोजिशन के टाइप। तो करेंगे टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, इसके बारे में हमने आज सीखना है। देखो हमारे पास क्या है, जो डीकम्पोज होता है वो क्या होगा, या अपने आप तो होने से रहा, उसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। या तो सनलाइट से कर सकते हैं ब्रेक, या इलेक्ट्रिक करंट से कर सकते हैं, या आपके पास क्या है हीट से कर सकते हैं। तो इसका जो डीकम्पोजिशन है तीन टाइप की हो जाएंगी। थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड आपके पास रहेगी फोटो डीकम्पोजिशन, फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन रहेगी। और जो थर्ड आपके पास रहेगा इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो तीन टाइप से क्या होती है आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। अब फर्स्ट सीखते हैं हम पहले थर्मल डीकम्पोजिशन के बारे में। जैसे थर्मल का मतलब होता है हीट, तो इसका मतलब जिसमें जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो किसकी वजह से हो, हीट की वजह से हो। तो फर्स्ट का आपका आंसर थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। उसके में क्या आएगी, इट इज द रिएक्शन, इट इज द, किस टाइप का है ये, तो इट इज द टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। किसका टाइप है ये, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। वही यहां लिखेंगे, इट इज द टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट जो होते हैं डीकम्पोज होंगे, रिएक्टेंट डीकम्पोज ड्यू टू हीट, किसकी वजह से, हीट की वजह से। उसे क्या बोलेंगे हम, थर्मल डीकम्पोजिशन बोला है। भाई उसको गर्म कर दो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो उसे क्या बोला जाता है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे क्या है, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, इसको हमने हीट कर दिया, यहाँ से क्या बनेगा CaO प्लस में CO2। तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है। जो ये आपका सिंबल बना हुआ है ये हीट का सिंबल होता है। चलिए भाई, थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होगा, जिसके अंदर रिएक्टेंट जो आपका ये है वो डिकम्पोज होकर क्या बना देगा, प्रोडक्ट बनाएगा। किसकी वजह से ब्रेक होगा, ये हीट की वजह से होगा, इसे बोल देंगे हम थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ तक क्लियर थर्मल के लिए। अब नेक्स्ट आपका कौन सा है, फोटो डिकम्पोजिशन। हम क्या है इसी को चेंज करते हैं, नेक्स्ट करेंगे फोटो, सेकंड में फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या है, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है थर्मल के अंदर, इसी को चेंज कर लेते हैं हम। देखो थर्मल वाले में क्या कर देंगे, अब हम फोटो कर देंगे यहाँ पे। भाई फोटो डिकम्पोजिशन पढ़ना है हमें। इसमें क्या रहेगा, देखो टाइप ऑफ रिएक्शन तो हमने करना ही है। जिसमें जो डिकम्पोज होगा ना, इसमें किसकी वजह से था, हीट की वजह से था। इसी को चेंज कर दो, ड्यू टू सनलाइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसकी जगह अब, सनलाइट। तो ड्यू टू सनलाइट, ठीक है। जैसे सनलाइट इसके ऊपर गिरेगी तो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। जैसे आपके पास क्या है AgBr है, इसको हमने सनलाइट यहाँ पे फॉल करेगी सनलाइट, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, Ag अलग हो जाएगा और Br2 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब इसको बैलेंस भी करना होता है, तो यहाँ पे दो ब्रोमीन, तो यहाँ पे दो लगा दो, यहाँ दो Ag है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, फोटो डिकम्पोजिशन। क्लियर, फोटो डिकम्पोजिशन। अब नेक्स्ट और लास्ट कौन सा इसका, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो टूटेगी। तो यहाँ पे जो फोटो वाला है इसी को चेंज कर सकते हैं हम भाई इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन के लिए। तो हम क्या, इसको यहीं पे जो फोटो था इसको हटा दो और इसकी जगह क्या कर दो, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। इसमें क्या है, टाइप ऑफ द डिकम्पोजिशन इन विच रिएक्टेंट डिकम्पोज ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट, उसे बोलेंगे हम
इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। जैसे वाटर होता है, हमारा पानी होता है, उसको तोड़ोगे, लाइट वगैरह जब पास करेगी, तो जो वाटर था H2O, उसमें जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो H2 अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 लगा दो और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा। तो ये आपके तीन टाइप थे, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन और थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं डिकम्पोजिशन के टाइप क्लियर है। अब यहाँ से मैं चीज देखी भाई, इसमें क्या हुआ, हीट आई है, या तो हीट उसमें आ सकती है या हीट वहां से बाहर जा सकती है। इसी बेस पे दो टाइप बन जाते हैं केमिकल रिएक्शन के, और या तो एक्जोथर्मिक या एंडोथर्मिक। अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एक्जो या एंडो। अब करते हैं हम एक्जोथर्मिक, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्जोथर्मिक को हिंदी में यदि पढ़ना आपने जैसे बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी रहेगी, ऊष्माक्षेपी। मतलब यदि हिंदी में लिखना आप लिख सकते हो ऊष्माक्षेपी। ठीक है, अभिक्रिया, क्षेप होता है छोड़ के जाना, इसमें मतलब ऊष्मा क्या रहेगी, छोड़ के जाएगी, मतलब बाहर जाएगी। तो लिख सकते हो इसकी डेफिनेशन, इट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट या एनर्जी, ठीक है, हीट या एनर्जी रिलीज विद प्रोडक्ट। मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा ना उसके साथ क्या निकलेगी, साथ में एनर्जी या हीट निकलेगी, उसे क्या बोलेंगे हम, एक्जोथर्मिक बोलते हैं। जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा था, जो रेस्पिरेशन होता है ना वो एक्जोथर्मिक क्यों होता है। ठीक है, तो हमें पता है भाई यहाँ पे क्या है, हमें जब खाना वगैरह खाते हैं उनसे हमें ऊर्जा मिलती है, तो इसका वहां पे ऊर्जा निकली है, तो निकली है तो क्या है फिर वो एक्जोथर्मिक है। तो इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या रखोगे भाई, जहाँ पे उष्मा निकली हो, तुमने पढ़ा होगा जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है जिसे चूना हम बोलते हैं, उसको जो पानी में मिक्स कर देते हैं तो जो वाटर बनेगा CaOH ट्वाइस प्लस में हीट, तो जो चूने का पानी है ना वो गर्म हो जाता है, इस कारण वहां पे क्या हुआ, फिर हीट निकली है, इस वजह से गर्म हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे, एक्जोथर्मिक बोलेंगे। नेक्स्ट जो रेस्पिरेशन है वो भी इसी का एग्जाम्पल एक्जोथर्मिक का ही है। दूसरी आपके पास टाइप में आता है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसके अंदर क्या होगा, एनर्जी, एनर्जी या जो हीट है वो क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो बना दो इसकी डेफिनेशन, इसे हिंदी में यदि पढ़ना है तुमने तो उष्मा शोषी बोलते हैं इसे, उष्मा शोषी। ठीक है, इट इज द रिएक्शन, इट इज द रिएक्शन इन विच हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब, ठीक है, एब्जॉर्ब, जिसके अंदर हीट या एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, किसके साथ, रिएक्टेंट के साथ, तो विद रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट। जैसे एग्जांपल जो CaCO3 था, अपने आप तो ये टूटा नहीं, हमें इसमें पहले हीट दी तो इसने एब्जॉर्ब कर ली और अपने आप क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो ये क्या है, CaO प्लस में CO2। तो ये किसका एग्जाम्पल आपका, एंडोथर्मिक का है। ये तुमसे कोई भी पूछ ले भाई से एंडोथर्मिक क्यों बोलते हैं, तुमने कॉमन सा रीजन बताना है कि इसके अंदर क्या हुआ है, हीट या एनर्जी क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है। बता सकते हो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब उष्मा का बाहर निकलना, एंडोथर्मिक मतलब उष्मा का अंदर आना। आगे दो चीज, अब इन्हीं से हमें लग रहा है, देखो यहाँ पे कई जगह बराबर नहीं मिलता। यहाँ पे देखो जो ऑक्सीजन है 3 है, उस साइड भी 3 है, कार्बन है कार्बन एक, Ca1 बराबर है। बट इस रिएक्शन में जो है देखो ये बैलेंस है या नहीं है, तो बराबर है या नहीं है वो देखेंगे हम। कईयों में बराबर मिल जाते हैं, कईयों में बराबर नहीं होते, इसलिए दो टाइप की रिएक्शन फिर बन जाती है, या तो बैलेंस या अनबैलेंस। अब उनके बारे में सीखते हैं हम, बैलेंस कौन सी होती है और अनबैलेंस कौन सी होती है। आज हम करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में। भैया कैसे है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम बैलेंस। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। बैलेंस का मतलब क्या होता है, बराबर होना, ठीक है, बराबर। इसका ना एक ऐसी रिएक्शन होती है जिनके अंदर
जो रिएक्टेंट की साइड है और प्रोडक्ट की साइड है। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या रहे, सेम रहे हर एक एलिमेंट के। तो इन विच डेफिनेटली बना सकते हैं, इट इज द रिएक्शन इन विच number of atoms of each element are same, या इक्वल नंबर बोल सकते हो, इक्वल नंबर टुवर्ड प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स। ठीक है, मतलब बोथ साइड, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जितने रिएक्टेंट की तरफ है उतने किसकी तरफ होना चाहिए, प्रोडक्ट की तरफ होना चाहिए। जैसे हमारा सिंपल एग्जांपल H2 प्लस O2 है, तो क्या बन जाएगा, H2O बनेगा। बट ये तो देखो बराबर नहीं है अभी, तो यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, अब यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अब क्या है, ये बराबर है। तो देखो 4 हाइड्रोजन के एटम, 4 यहाँ पे है, 2 ऑक्सीजन तो 2 यहाँ पे है। ठीक है, तो ये क्या है, बराबर है। दूसरा टाइप आता है अनबैलेंस। अनबैलेंस जिसमें क्या करोगे, जो हमने यहाँ पे लिखा था इक्वल या सेम लिखा है, वहां पे लिख देना नॉट इक्वल या नॉट सेम, या वर्ड लिख सकते हो डिफरेंट। इसमें क्या होगा, इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर डिफरेंट। ठीक है, किसके अंदर है, जहाँ पे वही है ना, टू आर द रिप्रोडक्ट एंड रिएक्शन, वो आपने लगा भाई, जिसमें नंबर ऑफ एटम क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। जैसे सिंपल आपका यही था H2 प्लस O2, H2O बना है। इसमें देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो ये इक्वल नहीं है, इसे बोलेंगे अनबैलेंस इक्वेशन। क्लियर है, बैलेंस और अनबैलेंस। अब आपकी जो रिएक्शन रहेगी, 2 रिएक्शन और आपकी लास्ट बची हुई हैं। पहली आपकी अब डिस्प्लेसमेंट बची है और लास्ट आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट बची है। तो उनको डिस्कस करते हैं भाई, वो क्या होती हैं। उसके बाद आपका अप्रोक्सीमेट चैप्टर हो जाएगा फिनिश, कोरोजन और रेंसिडिटी के टॉपिक के साथ। अब करते हैं आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकेंड हम पढ़ेंगे फिर डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट देखो भाई, डिस्प्लेस इसका ना उसकी जगह को बदलना। बदलेगा कौन, जो ज्यादा पावरफुल होगा। बट एलिमेंट में चल रहे हैं तो वहां पे पावरफुल नहीं देखा जाता, वहां पे रिएक्टिव देखा जाता है। भाई जो ज्यादा रिएक्टिव होगा ना, वो लेस रिएक्टिव क्या करेगा, उसके सोल्यूशन से हटा देगा। तो वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट के अंदर। तो लिख दो इसकी डेफिनेशन, इट इज द रिएक्शन इन विच लेस रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस बाय किसके द्वारा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट के द्वारा, बाय मोर रिएक्टिव एलिमेंट। कहां से, फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। कहां से हटाएगा उसको, उसके सॉल्यूशन से हटा देगा। जैसे तुमने पढ़ा होगा, जो कॉपर सल्फेट वगैरह था, उसमें यदि आयरन की नील हम डिप कर देंगे तो उसका कलर क्या हो जाता था, चेंज हो जाता था। वो किसकी वजह से होता था, डिस्प्लेसमेंट की वजह से। क्लियर, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई। अब यदि आता है डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें देखो, इसमें ब्रीफली हमने लिखना है, इन विच मतलब जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, मतलब जिसके अंदर क्या होता है भाई, आयंस का एक्सचेंज होता है, वो क्या कहलाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। ठीक है, अब देखो कैसे हमारे पास पहले चीज डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या था भाई, एक ने जैसे डेली लाइफ से एग्जांपल ले लो भाई, जैसे दो बंदे हैं, उनमें से एक ज्यादा पावरफुल है, वो क्या करेगा, जो कमजोर है ना उसको वहां से हटा देगा, वो कहीं भी जा सकता है, उसका कोई फिक्स नहीं है, वो डिस्प्लेसमेंट में आती है। बट डबल में क्या होता है, दोनों की पावर लगभग बराबर है, तो वो क्या करेंगे, सिर्फ अपनी जगह को एक्सचेंज कर लेंगे, तो वो किस में आती है, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट में आती है। बता कोई चीज अभी, तो डिस्प्लेसमेंट थी और डबल डिस्प्लेसमेंट थी।
अब इसका लास्ट टॉपिक करते हैं अब हम, रेंसिडिटी एंड कोरोजन। लास्ट टॉपिक देखो, अब रेंसिडिटी पढ़नी है और लास्ट एंड कोरोजन पढ़ना है। ठीक है, देखो क्या होता है रेंसिडिटी। जैसे आपके पास क्या है, कई फूड ऐसे होते हैं जिसको हम बाहर छोड़ दें वो खराब हो जाते हैं, उनकी टेस्ट है, उसका स्मेल है, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। किसकी वजह से होता है, वो ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। ठीक है, किस टाइप के फूड होते हैं जिसमें ऑयल या फैट कंटेनिंग हो, तो उन्हीं का खराब होना क्या कहलाता है, रेंसिडिटी कहलाता है। मतलब जो आपके पास क्या है, चेंज होना, किसके अंदर, टेस्ट के अंदर एंड स्मेल के अंदर। किसका स्मेल या कलर जो भी होना चेंज इन टेस्ट एंड स्मेल ऑफ ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड, फैट कंटेनिंग फूड। ठीक है, किसकी वजह से, ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन की वजह से उनका टेस्ट और स्मेल में चेंज आ जाना क्या कहलाता है, रेंसिडिटी कहलाता है। जैसे चिप्स वगैरह होते हैं ना, खुला छोड़ देते हैं, खराब हो जाते हैं, उसमें क्या भरी जाती है, गैस भरी जाती है, जो कौन सी होती है, नाइट्रोजन। वही किससे बचाती है उसको, ऑक्सीडेशन से बचाती है। किससे बचाएगी वो उसको, ऑक्सीडेशन से। इसी वजह से चिप्स क्या रहते हैं, सेफ रहते हैं। क्लियर है। लास्ट टॉपिक कोरोजन। ये क्या होता है भाई, जो मेटल्स वगैरह है ना, उनको बाहर छोड़ दें कुछ दिनों के लिए तो खराब हो जाती है। किसकी वजह से, या तो कोई एसिडिक सब्सटेंस अटैक कर जाओ या मॉइस्चर आ जाए उसकी वजह से, तो वही क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। वीकनिंग ऑफ द मेटल्स। ठीक है, वीकनिंग ऑफ मेटल ड्यू टू ड्यू टू द अटैक ऑफ मॉइस्चर एंड एसिडिक सब्सटेंस। ठीक है, मतलब एसिडिक सब्सटेंस या मॉइस्चर के अटैक की वजह से मेटल क्या हो जाना, वीक हो जाना, क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। जब ये कोरोजन आयरन पे लगता है तो उसे रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। फिर हम रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, जब किस पे आ जाता है, आयरन पे लगेगा तो उसे बोलेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। जहां पे जो ये रस्ट वगैरह होता है, इसका फॉर्मूला आपके पास क्या रहेगा, Fe2O3XH2O। कलर कैसा रहता है इसका, ब्राउन रहता है। जो बुरा बुरा पदार्थ आपका मेटल पे आ जाता है ना, वो कौन होता है, रस्ट ही होता है। ठीक है, फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, Fe2O3XH2O। बता इसको ये चीज अभी। तो ये आपका क्या था, लगभग फर्स्ट चैप्टर था आपका। इसमें आपका क्या, फर्स्ट चैप्टर अब क्या इस पार्ट में कंप्लीट हुआ है। यदि इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है या कोई भी आपकी इंक्वायरी हो, आप पता कर सकते हो। यदि आपको नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो चाहिए तो यहाँ पे कमेंट में आप लिख सकते हो।